क्या आपने कभी ये नोट करा है कि स्कूल के टाइम पे जब आपके टीचर आपको क्लास के बीच में खड़ा करके कोई सवाल पूछा करते थे तो उस समय पर कैसे आपका ये दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 7 या 14? जल्दी बताओ, जल्दी। 14, 28 होता है कभी। हाँ, उस समय पर आपको उसका आंसर आता तो था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता था कि हर बार आप उस आंसर को सही तरीके से बता नहीं पाते थे। आपका दिमाग और आपका शरीर उस समय पर अचानक से फ्रीज हो जाता था। अब इसी चीज को फील कराने के लिए अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, तो आप में से हर एक इंसान 1 सेकंड के अंदर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको उसी बेस्ट फ्रेंड की 3 क्वालिटीज के बारे में बताना है, तो आप में से 95% से ज्यादा लोग क्वालिटीज के बारे में बता ही नहीं पाएंगे। और जो बता पाएंगे ना, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए। और अगर तुम बोलोगे भी ना, तो तुम बड़ा अटक अटक के बोलोगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने तुमसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये प्रेशर में आ गया और तुम उसका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाए। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि जितने भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सब ना इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। यानी जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो उनके दिमाग से वो बहुत तेज सोच पाते हैं और उन सारे शब्दों को बहुत क्लियरली लोगों को बता भी पाते हैं। और अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये जो कला है ना, ये जो टेक्निक है, ये तुम भी सीख सकते हो। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें बस 3 सिंपल स्टेप्स को जानना पड़ेगा और वही सिंपल स्टेप्स आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको उस नॉलेज को सामने वाले को समझाना आता है या नहीं आता। यानी आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर के अंदर जाकर कोई भी जॉब लेनी है या फिर आपको बिजनेस करना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको कुछ भी करना है ना, आपको सही तरीके से अपने शब्दों को लोगों को बताना आना चाहिए। और इसी चीज को सीखने के लिए ना आज मेरे पास 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अभी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आज से कुछ साल पहले की ये मेरी वीडियो है, जब मैंने यूट्यूब के करियर को स्टार्ट किया था। क्या बताऊं स्टूडेंट्स को, क्या बताऊं कि कैसे लाए थे मैंने मार्क्स, आखिर कैसे लाया था मैं। और अब मैं आपको एक नई वीडियो दिखाता हूं जो कि मेरी एक लेटेस्ट वीडियो है। स्कूल से निकलना है। जिस दिन हम बड़े हुए और जब फेयरवेल का समय आया ना, हम सब सोच रहे थे यार थोड़ा समय और यहाँ पर रुक जाएंगे यार। अगर आपने दोनों वीडियो देखी होंगी तो आपको साफ फर्क दिखा होगा कि पहले कैसे मैं अटक अटक के बोला करता था। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था, लेकिन आज के समय पर आप देख सकते हो कि कुछ सालों के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले बहुत हाई हो गया है। अब इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बहुत सिंपल है। मैंने 3 प्रिंसिपल्स पे काम करा। वो तीनों प्रिंसिपल्स को समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपसे कोई अचानक से कोई सवाल पूछता है तो ये जो दिमाग है ये फ्रीज क्यों हो जाता है। अब इसके पीछे ना एक सिंपल सी साइंस है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ना अचानक से, तो जो ब्रेन है ना, इसका ट्रिगर पॉइंट होता है वो एक्टिव हो जाता है। ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि फियर वाली सिचुएशन है। फियर वाली सिचुएशन में ये जो है ना, इसकी जो मेमोरी होती है वो ओवरलोड हो जाती है। और जब मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो आपके जो दिमाग के अंदर मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं। और जब मल्टीपल थॉट्स आते हैं ना, तो आप उसमें से एक थॉट को सेलेक्ट करके अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। इसी वजह से जब स्कूल के अंदर आपसे आपके टीचर अचानक से सवाल पूछा करते थे ना, तो आप कभी भी उसका सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते थे। इसी चीज को हमें खत्म करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा। पहला है थिंकिंग स्पीड, यानी सबसे पहले हमें हमारी जो सोचने की क्षमता है ना, उसको तेज करना पड़ेगा। फिर आता है सेकंड, जो कि है स्ट्रक्चर, यानी थिंकिंग स्पीड बढ़ाने के बाद हमें बोलने के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी, यानी आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके आई मूवमेंट्स कैसे हैं, इनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब एक एक करके इन तीनों लेवल पे बात करता हूं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना, क्योंकि ये जो है ना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपको अपनी थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना है ना, तो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। अब देखो, एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी। जब भी आपसे कोई सवाल पूछना है ना, और अगर आप बोलना स्टार्ट भी कर देते हो, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हो जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए थी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन सारे थॉट्स को कंबाइन करके आप कुछ भी बोल देते हो जब भी आपसे कोई अचानक से सवाल पूछता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन को समझाने के लिए मैं आपको 2 पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की वीडियो दिखाता हूं। If you can throw some light on the first era of your life. देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में है। We needed to be what I would call hardcore, and in that case, the work is what I want to do. अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जब ये बात कर रहे हैं ना, जब भी इनसे कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये 2 सेकंड का पॉज ले रहे हैं और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। यानी जब भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आपको 2 सेकंड रुकना है जवाब देने से पहले। अब इससे क्या होता है? इससे आपके जो दिमाग के अंदर इतने सारे थॉट्स हैं ना, उनमें से आपका दिमाग सही वाला थॉट को पकड़ता है और आपकी जुबान तक उस थॉट को लेकर आता है। अब ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन भी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो दिमाग की सोचने की रफ्तार है ना, ये बहुत तेज है और आपके बोलने की रफ्तार बहुत स्लो है। इसलिए आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है जब भी आपसे कोई नया सवाल पूछे। अब यहाँ पर एक रिसर्च भी करी गई थी इसी चीज को प्रूव करने के लिए। उस रिसर्च के अंदर क्या करा था कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक था ग्रुप ए और एक था ग्रुप बी। ए ग्रुप वालों को क्या बोला गया कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आपको फटाफट से आंसर देना है, पॉज नहीं लेना। जबकि बी ग्रुप वालों को बोला गया कि आपको पॉज लेना है 2 सेकंड का और फिर बोलना स्टार्ट करना है। और इस रिसर्च से पता चला कि वो जो ग्रुप बी वाले लोग थे ना, उनके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे एज कंपेयर टू ग्रुप